हेलो एवरीवन। आप सभी के कहने पे मैं प्रेपोजिशन पर एक गाइड वीडियो तो बना ही रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली ये फर्स्ट प्री बोर्ड आपके लिए बहुत इजी होने वाला है प्रेपोजिशन के मामले में। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने पास्ट 10 years क्वेश्चंस जो है उन्हें स्टडी किया है और मुझे कुछ उससे पता चला है, इसलिए बोनस टिप आपके लिए होगी लास्ट में। सो डोंट फॉरगेट टू सी दिस शॉर्ट वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं इजी टर्म से। जो पहला हमारा टर्म है वो है फॉर और सिंस। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 hours। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो इंडिकेशन है। इट हैज़ बीन रेनिंग, एक तो इट हैड बीन रेनिंग ऐसा कुछ हो सकता था, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस है और परफेक्ट है, ये बात है, वो काम चल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, तो यहाँ लगेगा सिंस 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही है। ठीक है, और अगर इसी जगह क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, इट हैड रेन्ड डैश आवर्स डैश 2 hours, तो लगता फॉर, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक बारिश हुई। 2 घंटे से बारिश हो रही है ये नहीं कहा गया है। ठीक है, 2 घंटे तक बारिश हुई या 2 घंटे बारिश हुई। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश 10 years। पहला इंडिकेशन तो हमें मिल गया कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस तो कहीं भी नहीं है, बीन नहीं लगा है। ठीक है, आईएनजी वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमें पता कैसे चलेगा वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है या वो 10 साल वहां रहा, सिर्फ टाइम पीरियड बताया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड ही बताया जा रहा है कि वो इस शहर में 10 साल तक रहा था। वो 10 साल कभी भी हो सकते हैं, बचपन में रहा हो चाहे कभी भी। ओके, आई हैव बोला है, मतलब अपनी बारे में बोल रहा है वो इंसान। ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन हो सकता था आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, तब सिंस लगता। एक तो बीन आ गया परफेक्ट, लिविंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस आ गया। एक और इंडिकेशन है, अगर कोई स्पेसिफिक मंथ का नाम बोला जाए, डेट बोली जाए, कोई डे हो, ठीक है, कोई टाइम बता रहा हो, या मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स हों, जैसे कि मान लो भी मैं कोई ईयर ले लूं, ठीक है, या डेट ले लूं या ईयर ले लूं, जैसे द सिन्हाज हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली डैश 1943। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका, या तो फॉर या तो सिंस, या फिर ये क्वेश्चन गलत है। अगर क्वेश्चन गलत है तो आप इसे सही बनाकर लिख के बताइएगा। ऑब्वियसली आपको आंसर पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आई स्टेड देयर डैश 2 months, आई हैव बीन स्टेइंग देयर डैश 2 months। मैंने और भी बहुत इजी प्रपोजिशन स्पॉट किए थे, जैसे कि कंप्लेंट। कंप्लेंट के बाद अगेंस्ट प्रपोजिशन लगता है, ठीक है, हमेशा। ठीक है, जैसे कि ही कंप्लेंड अगेंस्ट द बिल या कुछ ऐसा। ठीक है, द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट द स्टूडेंट, ऐसे करके। और लींड मतलब झुकना, तो लींड के आगे भी मतलब अगेंस्ट लगेगा, लींड अगेंस्ट द वॉल, ये सारे आप सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, अमंग और बिटवीन में डिफरेंस। अमंग जब बहुत सारे लोग हों, मतलब 2 से ज्यादा, और बिटवीन 2 लोगों के बीच। ओके, बिटवीन का यूज तब होता है अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें समझ ही ना आए कि 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो अमंग लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि दे फॉट अमंग ईच अदर। ईच अदर तो नहीं, ज्यादातर ये लिखा होगा देम सेल्फ, दे फॉट अमंग देम सेल्व्स। तो देम सेल्फ से समझ ही नहीं आता है मतलब, और दे लगाए तो पता नहीं कितने, तो अमंग लगा सकते हो आराम से। और ये भी एक क्वेश्चन होता है, मतलब जैसे कि कोई भी एसेसरी है जो किसी ने उतार के रखी है, मोजे हो सकते हैं, कैप, इवन लिपस्टिक में भी होता है कि टुक ऑफ, शी टुक ऑफ हर मेकअप, या ही टुक ऑफ हिज कैप, ऐसे। टुक ऑफ, ऑफ में ओ डबल एफ वाला ऑफ लगता है। इन और इनटू की बात है, जैसे कोई मोशन में, ये तो बुक में भी दिया गया था। मोशन इन द सेंस आई वेंट इनटू द हाउस, मतलब वेंट मतलब यहाँ मोशन हो रहा है ना, हम जा रहे हैं चलकर। ठीक है, दे आर इन द रूम, वो रूम के अंदर है। ठीक है, दोनों ही इनटू और इन दोनों ही अंदर को जो है इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस है।
आई वेंट या कैट वेंट इनटू द हाउस ऐसे करके, या जम्प्ड इनटू द हाउस, ठीक है, मतलब कुछ भी मोशन दिखा रहा हो। अब वो चाहे कूद के जा रहा हो, चल के जा रहा हो, रन करके जा रहा हो, चाहे कैसे भी, ठीक है। वैसे ही ऑन और अपॉन में भी होता है। अपॉन जैसे करते हैं किसी चीज को रखना, जैसे कि अब उसमें क्या मोशन आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, जैसे मतलब जैसा बुक में भी दिया गया था ये एग्जाम्पल, ठीक है, शायद यही था। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, तो लिविंग थिंग ही मोशन कर पाएगी ना, तो लिविंग थिंग के साथ ही ये अपॉन या इनटू आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अबव और ओवर का होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओवर में हमें पता होता है कि ये जैसे ही पुट नेट्स ओवर द प्लांट, तो उसने प्लांट के ऊपर नेट लगाया, ठीक है। अब उसे पता है कि वो उसके ऊपर लगाया गया है, ऊपर ना ही सिर्फ उसे इतना पता है कि वो ऊपर है, इतना भी पता है कि वो उसके बहुत पास में लगाया गया है, ठीक है, ज़्यादा जो है डिस्टेंस नहीं है। अगर ओवर बोल दिया जाता, अबव बोल दिया जाता है, द एरोप्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, तो ऊपर तो है बट बहुत ऊपर हो सकता है और हमें एक्चुअली पता नहीं है कि कितने ऊपर, जस्ट हमें इतना पता है ऊपर, ठीक है। तो अगर वो पास भी हुआ तो कोई हमें नहीं पता, ठीक है, हम अबव कह सकते हैं। हम वहाँ पे उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट तो कर नहीं रहे, और जिन्होंने करी हुई होती है, या एक ये कॉमन सी चीज़ है कि वो एकदम एकदम ऊपर तो उड़ेगा नहीं क्लाउड से, एकदम जस्ट तो काफ़ी ऊपर ही उड़ता है, तो इसलिए उधर एबव बोल दिया गया है। बट एबव या ओवर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे पहले जो है, मैं क्वेश्चन पेपर देखा उसमें, बट एक ओवर बहुत मैंने देखा है और वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी शौक से उबरना, जैसे इधर पास्ट ईयर उसमें दिया गया था, इट टुक अहमद मैनी मंथ्स टू गेट ओवर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड, टू गेट ओवर, ठीक है। जैसे मैंने पहली बार क्वेश्चन सोचा और अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश की, मुझे लगा आउट होगा, इट टुक अहमद मैनी मंथ्स टू गेट आउट या गेट आउट ऑफ द लॉस, ठीक है, आउट ऑफ, लेकिन यहाँ एक ही वर्ड यूज करना था, गेट आउट ऑफ नहीं, ठीक है, उसकी जगह हम ओवर यूज करते हैं। एक्चुअली इस वर्ड के काफी वर्सेटाइल यूज है, जैसे कि देयर इज नो क्राइंग ओवर, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो वो भी है। सेम एक पहले की तरह है, द ओल्ड वुमेन कुड नॉट गेट ओवर द शॉक। एक और वर्ड जो मैंने काफी जगह देखा वो था डाउन, जैसे शी टर्न्ड डाउन द जेनरस ऑफर मेड बाय द मैनेजर, किसी बात को डिनाई कर देना तो उसे टर्न डाउन कहते हैं, ठीक है। किसी ऑफर की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करना है, ठीक है। मैंने देखो कितने सिंपल ही चीजें बताई हैं, उसका एक रीजन है जो मैंने बताया था बोनस टिप। मैंने देखा है कि जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं और भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी ये बात ऑब्जर्व करी है कि सारे के सारे सब्जेक्ट जिनके एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, अभी ये प्री बोर्ड, मैं प्री बोर्ड की बात कर रही हूँ, फर्स्ट प्री बोर्ड, उसमें मैंने देखा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर बैंक है मेरे पास, उधर से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर सिंपल दिए हैं पास्ट ईयर में तो अब सिंपल ही आएंगे, प्रेपोजिशन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन तभी आ सकते हैं जब आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो, और वो एक रात में नहीं होता है। मतलब कि प्रैक्टिस इन द सेंस जो जनरली ग्रामर में अच्छे हैं, और कभी ऐसे जो कोई भी बुक उठा के वो क्वेश्चन जो लोग लगाते रहते हैं वो उनके जनरली वैसे धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है स्किल्स। तो अभी के लिए तो इतने वर्ड्स काफ़ी थे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो जो पास्ट ईयर वाली बुक है कम से कम उधर से ग्रामर सेक्शन तो सारे लगा लो, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में जो भी कुछ आता है बस कोई 5 पेपर भी लगा लो, काफ़ी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, ऑल द बेस्ट।